अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो तीन चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करूंगा। एक तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो थ्रेट है, क्रेडिबल उसकी रिपोर्ट आई है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे वो क्या है। और दूसरा बनी गाला के सामने एक इन्होंने प्लान किया वफाकी हुकूमत ने, और उसमें बताया ये जा रहा है, जो कड़ियाँ मिल रही हैं रिपोर्टेडली, कि उसमें राना सनाउल्लाह साहब की उसमें बताया जाता है कि कोई ना कोई उनकी हदायत थी। ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। उनकी हदायत थी, और ये जो टीचर्स का वहाँ पर एहतजाज था उसमें उसकी आड़ में बनी गाला में मंसूबा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अडियाला, जैसे मॉडल टाउन में जब तहरुल कादरी साहब के जो लोग थे, उनके जो सपोर्टर थे वो वहाँ पर थे, तो जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग की गई थी, यहाँ पर भी इसी तरह का एक प्लान था, एक मंसूबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया। और एक बड़ी अजीब एक पॉलिटिकल ये खबर आ रही है कि देखिए एहसन इकबाल साहब, ये जो नून लीग हुकूमत है उसके ये थिंक टैंक हैं, और ये विजन 2025 जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में चल रहा था उसको भी ये देख रहे थे। इन्होंने एक अजीब सा बयान दे दिया। ये कह रहे हैं कि यानी करप्शन कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी करप्शन है, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की भी हो रही है। तो अगर हमारे यहाँ करप्शन हो रही है तो उसके बारे में वो नहीं कह रहे कि उसको ख़त्म किया जाए, वो कह रहे हैं कि जनाब आप तरक्की कर सकते हैं। अब हमारी समझ से ये बात बालातर है, समझ में नहीं आ रही कि जहाँ पे करप्शन हो रही हो, जहाँ पर जो तैनातियाँ हैं, जो मुलाजमतें हैं, वो मेरिट पर ना हो रही हों, जहाँ पर कमीशन माफिया हो, जहाँ पर पैसे लेके लोगों के काम हो रहे हों, जहाँ पर कारोबारी लोग खुला ये कह रहे हों कि जनाब हम फाइल्स के नीचे पहिए लगा देते हैं और वो पहिए दौड़ते जाते हैं और वो पहिए रिश्वत के हैं, तो वहाँ पे तरक्की कैसे होगी? जब ठेके करप्ट लोगों को मिलेंगे, जब पुलिस में करप्ट लोग तैनात होंगे मेरिट से हट के, जब फैसले सही नहीं होंगे, हर तरफ अगर करप्शन का दौर दौरा होगा, तो किसको वो तरक्की कहते हैं? अपनी ज़ाती तरक्की को या अपने जमात के कुछ लोगों की तरक्की को वो पाकिस्तान की अगर तरक्की कहते हैं, तो इससे तो मायूस करने वाली इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अब ये एहसन इकबाल साहब जो मरकज़ी रहनुमा है, ये वो बात कर रहे हैं। बड़ा ही एक अफसोसनाक ये सारी सूरत हाल है। और एमएनएस को इससे पहले डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर माजी में हमेशा माल मिलता रहा। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एमएनएस के डेवलपमेंट फंड बंद कर दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ठीक है एमएनएस अपनी स्कीम्स दें, प्रपोजल्स दें, लेकिन वजारत ख़जाना जो है या रेलिवेंट जो महकमे हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराएंगे। एमएनए की रिकमेंडेशन पर कोई उनको नहीं दिए जाएंगे ये पैसे। लेकिन अब तो जनाब 50-50 करोड़ रुपए के शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के मेम्बरान को फंड्स जारी कर दिए हैं, तरक्याती फंड्स। तो माल मुफ्त दिले बेरहम, अगर भूखा मर गया तो पाकिस्तान का गरीब आदमी, अगर सब्सिडी को नहीं मिल सकती, रियायत नहीं मिल सकती, तो वो पाकिस्तान के गरीब आदमी को, और ये सब कुछ खा रहे हैं। खैर, मैं सबसे पहले अब इमरान खान को एलिमिनेट ये करना चाहते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान में एहतसाब की बात करता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान में बात करता है बराबरी की, वो ऐसे स्कूल सिस्टम की बात करता है जिसमें चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो वो एक ही सिलेबस पढ़े। वो ऐसे हॉस्पिटल बनाना चाहता है जैसे शौकत खानम है कि अगर आप पैसे दें या पैसे ना दें, इलाज हो आपका और पता ना चले किसी को कि कौन पैसे देने वाला और कौन पैसे नहीं दे रहा, इज्जत से आपका इलाज हो। इसीलिए उसको मंजर आम से हटाने की बात की जा रही है। और बड़ा क्रेडिबल मैं आपको रिपोर्ट ये दे रहा हूँ, जो काउंटर टेररिज्म डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं पेशावर के केपीके के, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक दहशतगर्द है जिसका नाम है कोचे, नाम दिया बाकायदा उसका। ये दहशतगर्द है, ये उजरती कातिल है, पैसे लेके बंदों को मारता है, इसका पूरा एक नेटवर्क है और इसका नाम है कोचे। तो इसने एक तश्कील जो है ना, ये अब उनकी अपनी लैंग्वेज है, तश्कील भी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान रवाना की है। और ये इंडिया में आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें इमरान खान साहब पर जो लोग हमलावर हो सकते हैं वो इंडिया वाले हमलावर हो सकते हैं, वो और जो ममालिक जो पाकिस्तान को बेहतर नहीं जानते। इससे पहले
हम ये देख चुके हैं कि इसराइल ने असैसिनेशंस की हैं। उन्होंने कासम सुलेमानी ईरान का जनरल मारा है। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर हेड्स हैं, प्रोग्राम के जो उनके जो न्यूक्लियर हेड थे, उनको भी इसराइल ने एक ऑपरेशन के ज़रिए मारा। और यहाँ पर मैं एक भारतीय जो नजूमी है उसकी पेशीन गोइयों का भी मैं आपको जिक्र कर दूँ। उसने ये पेशीन गोई की कि इमरान की हुकूमत हटा दी जाएगी, इमरान की जान को भी ख़तरा होगा, चीफ जस्टिस की जान को भी ख़तरा होगा, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनकी जानों को भी ख़तरा होगा। तो अब ये खबर आ रही है कि कोचे ने तश्कील जो है वो रवाना कर दी है, कोई अपना जो गनमैन है उनकी टीमें उसने भेज दी हैं और उनका हदफ है इमरान खान। अब आप ये इमरान खान उनका हदफ है, एलिमिनेट करना चाहती है। कौन सी वो कुव्वतें हैं ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ को पता होगा या उनको पता लगाना चाहिए। लेकिन मेरे पास ये मैं वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, मैं उसको आपकी स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा कि इसकी कॉपीज़ आ गई हैं, बता दी गई हैं रेलेवेंट जो एजेंसीज़ हैं, और ये बहुत सीरियस थ्रेट है। दूसरा, मैं इस हुकूमत की, नवाज़ शरीफ हुकूमत, ये जो लोग हैं ये भी इमरान खान के खून के प्यासे हैं। एक मंसूबा इन्होंने बनाया रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर। टीचर्स जो हैं वो बनी गाला के सामने एहतजाज कर रहे थे और वो टीचर थे KPK के। ये पता चला है कि जनाब उनको वजारत दाखिला के आला हुकाम ने, ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला उनको कंट्रोल करते हैं, उनसे ये कहा गया कि आप वहाँ पर एहतजाज करें और भरपूर एहतजाज करें। और दूसरी जानब ये कहा गया कि जिस वक्त ये एहतजाज कर रहे होंगे तो आप वहाँ पर अटैक करेंगे इन लोगों पर, इनको डिस्पर्स करने के लिए। और कुछ लोग जो थे, मंसूबे के तौर पर यह बताया जा रहा है, वो मुजाहरीन में से उन्होंने पुलिस पर हमला करना था, जिसके नतीजे में फिर ये होना था कि गोलियां चलती हैं। और मॉडल टाउन जैसे हुआ था वाकया, 14 बंदे शहीद हुए थे। तो इस तरीके से, क्योंकि मुराद सईद, असद उमर और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो इन टीचर से मज़ाकरात करने के लिए बनी गाला से बाहर आ चुके थे और जा रहे थे बार बार अंदर। खुदा ना खास्ता अगर ये वाकया और ये हंगामा वहाँ पर शुरू हो जाता तो बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। लेकिन KPK की गवर्नमेंट ने, उसमें मुराद सईद साहब ने जो गुफ्तगू की, असद उमर साहब ने जो गुफ्तगू की, वो मुजाहिरीन के साथ उनके मामलात सेटल हो गए। जब उनके साथ मामलात सेटल हो गए तो फिर वो जो एक हंगामा राई की जो प्लानिंग थी, जिसमें बाद में क्योस होना था, फायरिंग होनी थी और लीडरान को एलिमिनेट करना था, वो जो डिज़ाइन था या वो जो साजिश है वो फिर नहीं हो सकी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बनी गाला के सामने जो मॉडल टाउन की तारीख दोहराने का जो एक मंसूबा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे जान छूटी। और अब ये अथॉरिटीज़ का काम है कि कोचे जो यहाँ पर जिसने अपनी टीम भेजी है उसको रोके और इमरान खान की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान अगर कोई गुफ्तगू चल रही है इंतखाबात के लिए, निगरान सेटअप के लिए, वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाए, ताकि इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उनसे जान छूट सके। अगर इमरान सड़कों पर निकले और मुजाहिरीन को उन्होंने कहा कि वो आएँ, तो ये एक सीरियस थ्रेट उनके लिए हो सकता है। बहरहाल अब अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।